कहने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होती, बिकॉज कहा जाता है ना कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। तो फिट रहना मेरे ख्याल से हर किसी की एक मेरे ख्याल से लाजमी ज़िम्मेदारी भी है कि आप लोगों ने फ़िट रहना है ताकि आप तमाम तर जो बीमारियां हैं उनसे भी दूर रह सकें। तो आज हमें सुलाफ नकवी जो है वर्कआउट फॉर सीनियर्स बताएंगी कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो किस तरह फ़िट रह सकते हैं थ्रू एक्सरसाइज। तो फिर उन्हीं की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन कौन सी टिप्स देने वाली हैं वो सीनियर्स के हवाले से। जी सुलाफ बताइए हमें। मुनीबा, आज हम बात करने वाले हैं वर्कआउट हमारे सीनियर्स के लिए। यानी कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, बट जो लोग 50 ईयर्स से ऊपर है या 40 ईयर्स से ऊपर है उनको तो हम सीनियर वैसे नहीं बोलेंगे, उस टाइम पे तो आपकी लाइफ स्टार्ट होती है। सो 50 से अगर अबव या 60 से अबव आपकी एज है तो तब आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि दिल को हमेशा बच्चा रहना चाहिए, वो हमेशा ही जवान होना चाहिए। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एज नंबर में बढ़ती जा रही है और आप ये सोचते जाएं कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। बुजुर्गी बड़ी अजीब सी चीज़ होती है, लेकिन आपके अंदर जो बुढ़ापा नहीं आना चाहिए, बुजुर्गी आनी चाहिए, क्योंकि बुजुर्गी का ताल्लुक विजडम से होता है और बुढ़ापे का ताल्लुक ज़रा वीकनेस से होता है और फिटीग होती है सारी लाइफ आपको। अगर मैं बुढ़ा हो गया हूँ तो आपको क्या लगता है, बहुत सारे ऐसे हम यंग लोग हैं जो अक्सर खुद को बीमार होकर फील कर रहे होते हैं, हम कहते हैं बूढ़े हो गए। सो बुढ़ापे का ताल्लुक एज से नहीं है। आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे जिनका दिल अभी भी बच्चा है। मैं अपने आप को भी कहती हूँ सबके सामने कि आई एम अ किड इन माई हार्ट, और मैं वाकई में बच्चा हूँ दिल से। सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप यहाँ से क्या है, आपने खुद को ये कहना है कि एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। और एक्सरसाइज की किसी भी एज में कोई माफ़ी नहीं है, लेकिन हमारे सीनियर्स हमें जाहिर है याद है कि उनके लिए एक्सरसाइज आसानी से क्या हो सकती है। सो आपने अपने आप को कहा कि एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। इसके अलावा आप क्या करेंगे, आपने तेज़ी से थोड़ा सा मार्च करना है। लेकिन अगर आपके लिए ये ज़्यादा तेज़ हो रहा है तो आप रिलैक्स रहते हुए यहाँ पर सिर्फ इसको इस तरह से इस मूवमेंट को दोहराएंगे। अब जैसे ही तकरीबन इसको 15 सेकंड 30 सेकंड हो जाएं तो आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी लेग को थोड़ा सा, क्योंकि सीनियर्स के लिए बता रही हूँ तो ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना, आपने थोड़ा सा इसको एक्सटेंड किया एंड रिलैक्स। सामने को भी सेम इसी तरह से, वो किक नहीं होगी, आप सिर्फ इसको इस तरह परफॉर्म करेंगे यहाँ सामने, ताकि आपकी बॉडी में जो मोबिलिटी की ज़रूरत है वो चीज़ बिल्कुल ठीक हो जाए। जितना आप नी को रेज़ कर सकते हैं, हाई नी हो सकती है, आपने उतना उस तरह से कोशिश की। इसके अलावा चेयर क्यों पड़ी है, मैंने सोचा एक दफ़ा फिर से मैट को गायब कर दूँ। अब आप यहाँ आएंगे। अब वो हमारे सीनियर जो चाहते हैं हम स्क्वाट प्रैक्टिस करें, किस तरह होगा सॉरी, आप चेयर के साथ होंगे, आपने चेयर पर उसका सहारा लेते हुए स्क्वाट किया, उठ गए। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है वापस उठना इसमें, तो जैसे आप स्क्वाट में गए थोड़ा सा आपने होल्ड किया, चेयर को पकड़ा और इस पर बैठ गए। उसके बाद फिर उठे, आराम से आपने स्क्वाट किया, होल्ड किया, नैरो स्क्वाट, होल्ड किया और आराम से चेयर पर बैठ गए। यहाँ पर जितनी भी आपकी रोटेशन होंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। यानी कि सबसे पहले आपने अपने हाथों को इस तरह से मूव करना है। जितनी भी आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, मोबिलिटी के लिए आपकी स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपने स्ट्रेचिंग से पहले भी रोटेट करना नहीं भूलना अपने आप को। इसके अलावा आपने इस तरह रेज़ करना है, अपने आर्म्स को लिफ्ट किया यहाँ तक जहाँ तक आसान है। इसी तरह जिस तरह फ्रंटल रेजेस होते हैं, आपने वहाँ इस तरह फिस्ट बनाई और वन बाय वन आपने अपने हाथ को इस तरह से लिफ्ट किया। अपने शोल्डर्स की रोटेशन करते हुए आपने स्ट्रेच करना है। स्ट्रेच करते हुए ऊपर लेकर गए एंड एक्सहेल, आसान। इनहेल एंड एक्सहेल। ये चीज़ आप 10 से 12 दफ़ा दोहराएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कम आसान था, लेकिन आप कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा चैलेंजिंग था। इसके अलावा चेयर की एज पर आकर आप वॉक किस तरह कर सकते हैं, बैठे बैठे आपने अपनी हील पर आना है और हील के साथ इस तरह से स्टेप्स लेने और इसी के साथ वापस चले जाना है। सेम यही चीज़ आप अपनी टोज़ के साथ कर सकते हैं और उसी तरह आप आ गए वापस। अब इसके अंदर अगर आप कहें कि लेग रेजेस तो हो सकते हैं लेकिन फ्लटर भी हो सकता है, वो कैसे हो सकता है? फ्लटर बिल्कुल हो सकता है। आपने अपनी चेयर को यहाँ पकड़ा, इसको होल्ड किया, अपनी लेग्स को रेज़ किया और आपने ये या तो लेग रेजेस की या यहाँ पर इसको इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं।
लेकिन ये लोअर होगा। आप बहुत ज़्यादा अभी हायर आने की पहले कोशिश नहीं करेंगे, पहले आप बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करेंगे, उसके बाद आप इन एक्सरसाइजेज़ को थोड़ा सा इंटेंसिटी इसकी बढ़ा सकते हैं, या यहीं पर रहते हुए जिस तरह हम मार्च बताते हैं आप एक ही जगह पर रहते हुए मार्च कर सकते हैं। रिमेंबर, जब भी आप कहीं बैठे हुए हैं, आप आराम से टीवी देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, आराम से आप अपने हाथों को और रिस्ट को, यानी सबसे पहले इसको ज़रूर रोटेट करें और अपने हाथ की स्ट्रेच, सामने अपने हाथ को लेकर आए, यहाँ याद रहे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आपको लॉक नहीं करना। अक्सर हम लोग जब भी कोई एक्सरसाइज कर रहे होते हैं हम इसको लॉक करते हैं और बाद में कहते हैं हमारी एल्बो में पेन हो रहा था, तो इसको आपने थोड़ा सा यहाँ पर ईजी रखना होता है। यहाँ आपने इसको इसी तरह अपने हाथों की स्ट्रेच की और एंड पर जिस तरह से हम अपने रिस्ट की जितनी भी हमारी जो स्ट्रेचिंग होती है और उसकी मोबिलिटी के लिए वो सर्कुलर मोशन में आप चीज़ कर रहे हो तो आप वो कर सकते हो। और नेक की मूवमेंट इम्पॉर्टेंट है, वो ज़रूर करनी है रिलैक्स रहते हुए। और एक चीज़, हमारे सीनियर्स हों यानी बड़ी उम्र के बच्चे हों या छोटी उम्र के बच्चे हों, 7 साल की उम्र से लेकर आप जितना भी एज आप कह रहे हैं, मे गॉड ब्लेस यू, और उस एज में आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मराकबा आपके लिए इतना ज़रूरी है कि आपकी सोच को अलाइन कर देगा। ब्लू कलर के बारे में अगर आप सोचते हैं, ग्रीन कलर के बारे में सोचते हैं, तो ये हीलिंग के कलर होंगे, आपको रिलैक्स करेंगे। आपको पैल्पिटेशन हो रही है तो आप रिलैक्स होना चाहते हैं, आप कहीं भी बैठे, बैक को स्ट्रेट किया, इनहेल फ्रॉम योर नोज एंड एक्सहेल थ्रू योर माउथ। अगर आप लिप्स को थोड़ा पर्स्ट कर लेते हैं तो आपका जो स्ट्रेस है वो सही से रिलीज़ होगा। और अगर किसी को स्लीप साइकिल का इशू भी आ रहा है तो वो भी आपका कवर होना शुरू हो जाएगा, आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा और आपको नींद भी अच्छे से आना शुरू हो जाएगी। सो ये एक्सरसाइज थी हमारे सीनियर्स के लिए, बड़ी उम्र के बच्चों के लिए, यानी कि जो 50 साल से ऊपर हैं लेकिन दिल हमेशा बच्चा रहना चाहिए, जवान रहना चाहिए। जैसे मैंने कहा, एज इज़ जस्ट अ नंबर। बुजुर्गी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बुढ़ापा नहीं। आपको बूढ़े नहीं होना, बुजुर्ग हो सकते हैं किसी भी एज में, सिर्फ आपको इस चीज़ का ख्याल रखना। आई होप कि आपको जागो लाहौर की ये काविश पसंद आई होगी, हमारी एक्सरसाइज पसंद आई होगी, जो योगा था या जो वर्कआउट था सीनियर्स के लिए वो पसंद आया होगा। इस हवाले से आप अपना फीडबैक भी हमें दे सकते हैं। और मेरी तरफ से हमेशा के लिए आप लोगों को, हमेशा की तरह आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक गाइस।